नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मैथ विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। क्या है संबंध? आर बराबर एफ है, आर बराबर 2f है, आर बराबर 3f है, आर बराबर f/2 है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आर बराबर 2f। आर बराबर 2f। आर होता है फोकस दूरी का दोगुना। आइए आगे क्वेश्चन। प्रकाश का परावर्तन किस नियम के अनुसार होता है? दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बताइए। इसका आंसर होगा परावर्तन के नियम से। ठीक है, आगे आइए। 1 किलो घंटा बराबर होता है। इसका ऑप्शन प्रिंट नहीं हो पाया है, इसका आंसर हम खुद लिख दे रहे हैं। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, आगे आइए। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किस उपकरण में होता है? बताइए। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किस उपकरण में होता है? विद्युत हीटर में, विद्युत घंटी में, जनरेटर में, मोटर में। किस चीज़ में होती है? तो विद्युत हीटर में। ठीक है, आगे आइए। निम्न में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है? कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है। कौन सा है? तो सौर ऊर्जा है। ठीक है, आगे आइए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? माइकल फैराडे है, आइजैक न्यूटन है, हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड है, जेम्स वाट है। कौन से है? तो हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड है। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। क्या होती है? तो धनात्मक होती है। आगे आइए। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट आने वाला है, इसका हो जाएगा अवतल। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जाने वाला में उत्तल लेंस का प्रयोग। आइए आगे आइए। दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए प्रयोग होता है, कौन सा लेंस प्रयोग होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अंतल अभी जस्ट बताया है। इसका दूरदृष्टि है तो उत्तल होगा। ठीक है, आगे आइए। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? इसका ऑप्शन छूट गया है, इसका ऑप्शन आप लोग बताइए, नहीं तो हम बता देंगे। इसका आंसर इसका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे आइए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? न्यूटन, ऑस्ट्रेड, फ्राइडे, आइंस्टीन। कौन किए थे? ऑस्ट्रेड किए थे। आगे आइए। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा को बदलती है? तो विद्युत ऊर्जा को। आगे आइए। विद्युत जनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को। आगे आइए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दायां हाथ अंगूठा नियम, न्यूटन का नियम, ओम का नियम। कौन सा नियम का प्रयोग किया जाता है? तो दायां हाथ अंगूठा नियम, ऑप्शन नंबर बी। आगे आइए। फ्यूज तार का गलनांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत अधिक, बहुत कम, शून्य, अनंत। फ्यूज तार का गलनांक होना चाहिए बहुत कम। आगे आइए। घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरणों को समानांतर किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों में या कोई में नहीं? तो समांतर क्रम में। आगे आइए। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा मुख्यतः किस रूप में आती है? ध्वनि, विद्युत, विकिरण,
यांत्रिक, कौन से में आते हैं? तो विकिरण में। ठीक है, आगे आइए। प्रकाश का प्रकीर्णन किस कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है? ऑप्शन नंबर है प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में फैलना, प्रकाश का रुकना, प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में फैलना। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका आंसर कॉर्निया पर, पुतली पर, रेटिना पर, आइस रिस पर, रेटिना पर। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन है, तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।